आज बनाते हैं बेसन के लड्डू बिल्कुल ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो पहली बार में ही आपके लड्डू बिल्कुल ही परफेक्ट बनेंगे। कुछ खास ट्रिक और टिप्स के साथ ही से बनाएंगे। बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पहली बार बना रहे हैं तो भी बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए गैस पे कढ़ाई चढ़ा लेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इसमें बेसन डालेंगे। 4 कप मैंने बेसन डाला है। अभी घी नहीं डालना है, सिर्फ बेसन ही डाला है मैंने। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें भूनना है। धीमी आंच पे धीरे धीरे इसे भूनेंगे, जिससे ये अच्छे से 5 से 6 मिनट तक सिर्फ बेसन को ही भून लेंगे। अब 5 से 6 मिनट तक मैंने इसे धीमी गैस पे भून लिया है। अब इसमें डालेंगे घी। तो जितना हमने बेसन डाला है उसका आधा हमें घी डालना है। तो मैंने 4 कप बेसन लिया है, 2 कप इसमें मैं घी डालूँगी। देसी घी डालना है। तो पहले मैंने 1 कप डाल दिया, 1 कप और डालना। तो 1 कप मैं अभी पूरा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा बाद में डालूँगी, यानी 1.5 कप या उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाला है। और इसे भूनना है। इस बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है। बहुत ही धीरे धीरे इसे भूनना है हमें, धीमी गैस पे। यदि आप गैस की फ्लेम को तेज़ रखेंगे तो ये नीचे से लगने लगेगा और कंटिन्यूअसली इसे चलाते हुए भूनना है। तो मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है। स्लो गैस पे मैं इसे भूनूंगी। तो पहले बेसन को घी में अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद कंटिन्यूअसली चलाते हुए इसे भूनना है। बस ऐसे ही इसे धीमी गैस पे थोड़ा पेशेंस के साथ भूनना है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है पर बहुत ही अच्छा बनता है। रिजल्ट इसका जो आता है उसे देखकर आपकी मेहनत जो होती है वो सफल हो जाती है। तो बस ऐसे ही इसे भूनते जाएंगे, भूनते जाएंगे। अब इसे मैंने लगभग 20 मिनट तक भून लिया है। अब जो थोड़ा सा घी मैंने बचा के रखा था, इस समय मैं वो भी घी इसमें डाल दूँगी और इसे और भी भूनना। अभी ये बेसन भुना नहीं है पूरा, तो इसे अच्छे से भूनना है। इसमें एक कलर आ जाएगा, खुशबू आने लगती है, सोंधी सोंधी इसमें खुशबू आने लगती है बेसन की। तो आपको पता चल जाता है कि बेसन अच्छे से भुन गया है। यदि आप बेसन को अच्छे से नहीं भुनेंगे तो लड्डू खाते समय मुंह में ये चिपकेंगे। इसलिए बेसन को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। अब इसे मैंने अच्छे से धीमी गैस पे भुना है। आप देख पा रहे हैं बेसन जो है वो घी को रिलीज़ कर दिया है। इसे देख के ही आपको पता चल जाएगा कि बेसन भुन गया है। इसे भूनते हुए लगभग पौना घंटा हो गया है। तो 1 घंटे या पौना घंटा लगता है बेसन के लड्डू बनाने में। मैं लगभग हाफ़ केजी का बना रही हूँ, 4 कप ली हूँ। तो क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब आप देख पा रहे हैं बेसन अच्छे से भुन गया है। इसकी यही पहचान है कि ये घी को रिलीज़ कर देता है और इसमें से एक सोंधी सोंधी खुशबू आने लगती है बेसन की, यानी आपका बेसन अच्छे से भुन गया है। अब इसमें कलर के लिए बहुत लोग कलर डालते हैं, पर मैं इसमें कलर नहीं डाल रही हूँ। मैं इसे हेल्दी बनाई हूँ, तो मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। और लड्डू दानेदार बने इसके लिए इसमें हमें पानी के छींटे देने हैं। तो 2 से 3 बार इसमें पानी का छींटा देंगे। पानी ज़्यादा से नहीं डाल देना है, बस इसको छींटा देना है पानी का। 1 से 2 चम्मच पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिक्स करते जाना है, जिससे हमारे लड्डू दानेदार बनेंगे, अच्छे बनेंगे। यदि आप पानी को ज़्यादा डाल देंगे ना तो लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे, ख़राब हो जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ये बन गया है तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इसमें हम चीनी डाल के फिर इसके लड्डू को बनाएंगे। अब मैंने इसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। पूरा ठंडा नहीं हुआ है, हल्का थोड़ा सा गर्म है, तभी मैं इसके लड्डू बना लेती हूँ। तो ये अच्छे बनते हैं। अब इसमें डालेंगे चीनी। तो मैं इसमें देसी खांड डाल रही हूँ। देसी खांड को मैंने थोड़ा पीस लिया था। चीनी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 कप डाला है, यानी 1.5 कप मैंने इसमें चीनी डाला है। अब चीनी को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स करना होगा। यदि आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं, पर ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। मैं इसी मेजरमेंट के साथ इसे बनाती हूँ। अब इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसके लड्डू बनाएंगे। तो अब इतना ये ज़्यादा गर्म नहीं है, बस थोड़ा गर्म है। हाथों से आप इसे छू सकते हैं, इतना ही गर्म इसे हमें रखना है। तो हल्का गर्म होता है तो चीनी और बेसन अच्छे से आपस में मिल जाते हैं, इसलिए मैं इसे हल्का गर्म रखती हूँ। आप चाहिए तो पूरा ठंडा करके भी बना सकते हो।
इस तरीके से इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, फिर इसके लड्डू बनाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि चीनी बेसन में अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो गया है। तो पहले एक लड्डू बना के देख लेते हैं कि लड्डू अच्छे बन रहे हैं या नहीं, चीनी की क्वांटिटी इसमें ठीक है या नहीं। इस तरीके से आप इसे बनाकर पहले देख लीजिए। अब ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। इनके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के पहले हाथ को एक बार पहले मैंने क्लीन कर लिया। अब इसके लड्डू बनाएंगे तो बिल्कुल ही आसानी से ये बन जाते हैं। आप देख रहे हैं फटाफट ये बनते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से आप हेल्दी लड्डू घर पे बना सकते हैं। क्वांटिटी जितना भी आप चाहिए बनाइए और पहली बार में ये परफेक्ट बनेंगे, ये 100% मेरी गारंटी है। आप बनाकर ट्राई तो करिए। अब आपने देखा ना कि बेसन का लड्डू बनाना कितना आसान है। इसे बनाने में लोग घबराते हैं कि कैसे बनाएंगे, नहीं ठीक बनेंगे, टूट जाएंगे। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो ये लड्डू बिल्कुल ही परफेक्ट बनेंगे। और बनाने में आप देख रहे हैं कितनी ही जल्दी आसानी से ये बन जा रहे हैं। अब इसी तरीके से सारे लड्डुओं को बना के तैयार कर लेना है। बनाने में आपने देखा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, फटाफट ये बन जा रहे हैं। तो आपने देखा ना इसे बनाना कितना आसान है। मिनटों में आप ये लड्डू बना सकते हैं बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से। और हेल्दी हैं क्योंकि आपने अपने हिसाब से इसमें घी डाला है, चीनी डाला है। बाहर से जो आप लाते हैं वो कौन सा घी डालते हैं आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता है। बस इसलिए आप ये लड्डू को घर पे बनाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करिए। हेल्दी लड्डू बनाएंगे तो खाने में आपको गिल्ट भी नहीं होगा कि आपने कितना चीनी डाला है, इसमें कितना घी डाला है, कौन सा घी डाला है। ऐसा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने खुद बनाया है। अब इसे और भी सुंदर दिखने के लिए आप चाहिए तो बिल्कुल ये ऑप्शनल है, इसमें मैं पिस्ते की कतरन लगा देती हूँ। तो मेरे पास ये पिस्ता पड़ा हुआ था, तो बारीक बारीक पिस्ते को ऐसे काट लीजिए और इसको सजा दीजिए। इससे ये देखने में और भी सुंदर लगेगा। पर आपको नहीं ऐसा करना है तो बिल्कुल ना करिए। बेसन के लड्डू तो वैसे ही खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। यदि बेसन के लड्डू आपको पसंद है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साइड में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर देंगे तो मेरी आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।